दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में हमेशा नंबर 1 पर आए तो निम्नलिखित बातों को अपने बच्चों को जरूर बताएं। आज हम जानेंगे वह कौन सी आदतें या बातें हैं जो बच्चों में होनी चाहिए या हम उनको सिखा सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज हो और वो स्कूल कॉलेज में बेहतरीन कामयाबी हासिल कर आपका रोशन करे। ऐसी चाहत भला किस माता पिता की नहीं होगी। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं होती। आज हम यहां आपको कुछ ऐसे ही टिप्स दे रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे में लर्निंग एबिलिटी और उनकी स्किल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे में पढ़ने की आदत डालें और पढ़ने का मकसद केवल लैंग्वेज को सीखना या इम्प्रूव करना नहीं है। किताबें बच्चों को न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि उसकी कल्पनाशीलता व तर्कशक्ति को भी बढ़ाती है। बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें कहानियां सुनाएं, उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता को बढ़ाएं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम के समान है। स्कूल की कक्षा के बाहर भी उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, खासकर उनके सवालों में ऐसा क्यों, कब, कैसे आदि पूछना बहुत सामान्य होता है। बच्चों के सवाल पूछने की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति की उपेक्षा न करें। बच्चे के पढ़ाई के संबंध में आप भी जागरूक रहें। बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए जरूरी है कि आपको भी उसकी किताबों, होमवर्क, स्कूल असाइनमेंट्स को लेकर पर्याप्त जानकारी रहे। बच्चे से इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करें और अगर उसे कोई परेशानी आ रही हो तो उसे समझने की कोशिश करें। टीचर्स से बेहतर संपर्क रखने से आप अपने बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को बेहतर से समझ पाएंगे। ध्यान रहे, बच्चे को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसकी पूरी पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा। बच्चे में अच्छे चरित्र का निर्माण, उसे कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर एक बच्चे की कामयाबी में उसके पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के वातावरण का भी अहम योगदान होता है। बच्चे की खूबियों को पहचानें, क्योंकि हर बच्चे में कुछ खास बात होती है और शायद कुछ मामलों में वह पिछड़ भी सकता है। जरूरत इस बात की है कि बच्चे की खूबियों को सही ढंग से पहचाना जा सके। बच्चे की क्रिएटिव स्किल, क्रिटिकल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को पहचानना भी जरूरी है। पढ़ाई के लिए जरूरी है कि घर में पढ़ाई के लिए सही वातावरण हो। बच्चे का एक रूटीन बनाना बेहद जरूरी है, इससे बच्चे में नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित होगी। बच्चे के रूटीन में उसकी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन के लिए भी समय निकालना जरूरी है। बच्चों की कई उपलब्धियां जो आपके मुताबिक भले ही छोटी या मामूली हों, लेकिन बच्चे के लिए ये कामयाबी की एक सीढ़ी के जैसी होती है। ऐसे में बच्चे की हर उपलब्धि या कामयाबी पर उसकी सराहना बेहद जरूरी है। आपसे मिली प्रशंसा बच्चे के लिए प्रोत्साहन का काम करती है, जो उसे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है कि चीजें याद करने के बाद वो भूल जाते हैं? किसी भी चीज को समझने में काफी समय लगता है, उनकी समझ आती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। हमने देखा है कि कई बच्चों को एक समय में बहुत सारी चीजें याद रखने में डिफिकल्टी होती है और इसके कारण स्कूल में उनके ग्रेड कम आते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं, डांटते हैं, चीजें भूल जाने के लिए उनको पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन यह न केवल आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है बल्कि उसके रिपोर्ट कार्ड पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को कुछ याद रखने में कठिनाई हो रही है तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप उसकी याददाश्त बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे कई गेम हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलते हैं, जो बच्चों को उनकी मेमोरी बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। कई तरह के गेमों में अलग अलग सवाल और ट्रिक्स शामिल होती हैं जो बच्चे को चीजें याद रखने में मदद कर सकती हैं।
बच्चे की याददाश्त बढ़ाने में अच्छा और पोषण से भरपूर खाना बहुत अहम योगदान है। अपने बच्चे की याददाश्त बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छे फ्रूट्स खिलाएं। आप किसी एक्सपर्ट से भी उनकी हेल्दी डाइट बनवा सकते हैं, जो आपके बच्चे के ब्रेन को स्ट्रांग करने और याददाश्त बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। चाहे आपका बच्चा कितनी भी देर तक पढ़ाई करे, अगर वो पूरी नींद नहीं लेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छी नींद आपके शरीर को फिर से एनर्जेटिक कर देती है और ब्रेन को आराम करने के लिए टाइम देती है। आपको जानना चाहिए कि सुपरफूड जल्दी याददाश्त बढ़ा सकते हैं और आपके मूड को अच्छा कर सकती है, तो आप अपने बच्चे को सोने से पहले थोड़ा हल्दी वाला दूध यानी हल्दी का दूध दे सकते हैं। पढ़ाई का समय भी बच्चों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर टाइम के बेस पर अपने बच्चे के लिए एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाएं, जिसमें खेलने और रिफ्रेश होने के लिए कुछ अच्छा समय भी शामिल हो। अपने बच्चे से बात करें, उससे पूछें कि क्या पढ़ाई का ये तरीका उसे सही लग रहा है। उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।